धन्यवाद शिप्रा मिश्रा जी। रामानंद संदीप जी, नित्यानंद मिश्र जी ने को अपने ज्ञान का बहुत घमंड है, सभी में कमियाँ निकालते हैं, बट अपने गुरु में उन्हें क्या है कि वो तो मेरे मित्र हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा मैं आपको एक देता हूँ, ये हमारे शास्त्र में कहा गया है और मैंने कई बार बताया भी। कोई व्यक्ति ज्ञानी है या नहीं है, उसके चेहरे से देखिए, उसकी आँखों के भाव से देखिए। अगर वो अहंकारी है, तो उसके आँखों में अहंकार टपकेगा, उसके चेहरे से अहंकार टपकेगा। और यदि वो ज्ञानी है और उसमें अहंकार नहीं है, तो सौम्यता होगी। ज्ञान का मतलब है, जैसे फलदार वृक्ष झुक जाता है, अकड़ता क्या है, लाश अकड़ जाती है। तो ज्ञान झुकाता है, ज्ञान नम्र बनाता है, सौम्य बनाता है। सबसे अच्छी बात है कि जिसके भी आँखों में आप देखिए कि वो बड़ी-बड़ी शब्दों का कोई कोई कभी अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करता है, कोई संस्कृत के शब्दों का उपयोग करता है, उसी में अपनी विद्वता समझता है। वो तो मंडन मिश्र का तोता भी संस्कृत पढ़ता था और ब्रिटेन और अमेरिका का चपरासी भी अंग्रेजी बोलता है। तो आपको मनोभाव जो किसी का है, वो चेहरे से प्रकट हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं शिप्रा जी, आप उनके चेहरे को देखिए। उन चेहरे से आपको पता चलेगा कि वो जो है, वो अहंकारी हैं अथवा नहीं। अब आप खुद ही तय कर लेंगे। ये बहुत एक अच्छा क्राइटेरिया शास्त्रों में है। मैंने शंकराचार्य जी वाले, आदि शंकराचार्य वाले उसमें भी आपको बताया है कि मनोभाव आपके चेहरे से प्रकट होता है पूरी तरह से। तो वो किस मनोभाव में हैं, उस मनोभाव को आप आराम से देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, क्या नहीं। उनके जो गुरु हैं, रामभद्राचार्य, उनसे बड़ा बड़ा झूठ कौन बोलता है? संसार में उनसे बड़ा झूठा कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जिस पीठ की रचना उन्होंने की है, वो तुलसी जी के नाम पे पीठ बना ही नहीं सकते। तुलसी पीठ बनाकर अपना पीठाधीश्वर बन गए। नेता को मित्र बताते हैं। कहते हैं मेरे को टॉयलेट राम जी कराने ले जाते हैं, इतनी मानसिक विकृति है। तुलसीदास के खुद को बड़ा समझते हैं। हनुमान चालीसा में दोष ढूंढते हैं, रामचरितमानस में दोष ढूंढा। जब अयोध्या के पंडितों ने दौड़ा दिया, तो रामचरितमानस को फिर सरजू नदी में बहाना पड़ा उनको। उसके बाद जो राम मंदिर मैंने दिलवाया, इतना बड़ा झूठ। राम मंदिर में उन्होंने तुलसी दोहा शतक दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इतना झूठा आदमी रिजेक्ट हुआ कोर्ट के द्वारा, जस्टिस नहीं कहा। झूठा अपने मन से तुलसीदास के जी के नाम से पर नाम पर अपने मन से लिख दिया। इनके कारण हिंदू केस हारने वाले थे। मुसलमानों ने कोर्ट में कहा, कोर्ट के ऑर्डर में, कि आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को गवाही के लिए बुलवाइए मिलवाड, वो जो कहेंगे। आखिर मुसलमान उनकी इतनी पैरवी क्यों कर रहे थे? क्यों तुलसी दोहा शतक के जरिए वो मुसलमानों के मस्जिद को साबित करने का प्रयास कर रहे थे? ये पूछा जाना चाहिए। उनको वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को क्या दिया, इनको ये नहीं पता है। उन्होंने कहा कि हमने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से इसको साबित किया। ऋग्वेद वेद व्यास जी ने अपने शिष्य पैल को दिया था, जैमिनी को सामवेद दिया था। जिस आदमी को बेसिक तक नहीं पता है, वो जगत गुरु बन गया। तो पिछले जन्म का दोष तो दृष्टि में दिख रहा है, इस जन्म का पाप और आगे दिखेगा। और ऐसे को गुरु बनाने वाला, ऐसे को जो गुरु बना ले, फिर तो आप समझ लीजिए कि अब क्या कर सकते हैं।